मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर, जीबी में तेज बारिश मुतवक्के है। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। जेहलम में गुज़िश्ता रोज आरजी मअतल किया जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। पाक फौज और रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। फ्लैश फ्लडिंग के बायस नालों में तुग़यानी से अब तक कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे नवीद भट्ट से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों के बायस नालों में तुग़यानी से मुतअद्दिद इलाके जल के ज़ेरे आब आ गए थे। अब तक जो मालूमात हुई हैं वो 20,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इलाके थे वो मुतासर हुए हैं, जबकि 24 देहात ऐसे हैं जिनमें पानी दाखिल हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था 20 घंटे कबल ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया था। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि कश्तियाँ उसमें नहीं चल सकती थी, जिसके बाद पाक फ़ौज को तलब किया गया और पाक फ़ौज ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अब तक जो है 498 अफराद को रेस्क्यू किया है। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 अफराद के जाम होने की तस्दीक की है। मैं इस वक्त रसूलपुर के मकाम पर मौजूद हूँ। चौटाला का इलाका है जहाँ पर का गुज़श्ता रोज़ तेज़ पानी का बहाव था। जो ऑपरेशन रात को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था, अभी दोबारा उसका आगाज़ कर दिया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं सईदाबाद, उनके मुताबिक जो है रेस्क्यू टीमें जो है उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, माज़ूर अफराद भी हैं, जिनको पानी से निकालने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। जी, जनावार तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मोहल्ला शौकताबाद में मकानों की छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नईम से। हाँ जी, यहाँ जनावाला शहर में पिछले कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई निशेबी इलाके जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मकानों की छतें गिरने से 6 अफराद जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला शौकताबाद में, जहाँ पर कुछ शहरी जो हैं छतें गिरने से मुतासर हुए हैं। 50 साल से यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सियासतदान आते हैं, इन्हें वोटों तरक्याती कामों का झांसा दे के वोट लेके तो फिर चले जाते हैं। 50 साल से ना तो सीवरेज डला, ना कोई गलियों की हालत बेहतर हुई, ना तो हम यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं किसी का जनाजा, अपने प्यारों का जनाजा नहीं निकाल सकते, कोई बंदा मस्जिद नहीं जा सकता। जैसा कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने से, निकासियात का निज़ाम बेहतर ना होने से शहरियों के मकानों की छतें गिर चुकी हैं और उनका अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। जी, और में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का मौजूदा स्पेल आइंदा 1 हफ्ते तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में मानसून की बारिशों का स्पेल जारी है। आज भी लाहौर में दोपहर और शाम के वक्त हल्की से तेज़ बारिश एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो मौजूदा स्पेल है वो तकरीबन 1 हफ्ते मज़ीद जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बताया जा रहा है कि वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं आहिस्ता बारिशें मुतवक्के हैं और आज लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और जो मानसून की बारिशों का स्पेल है वो आज भी कंटिन्यू रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी शाहराहें क्लियर कर दी गईं। वज़ीर आला ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिलातातुल जारी रखने की भी हिदायत। क्लाउड बर्स्ट के बायस चकवाल में मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब में बेपनाह बारिशें हुई। मुकाबला बहुत अच्छी तैयारी से किया है। सूबाई हुकूमत की तैयारी की वजह से बहुत कम नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा साल क्लाउड बर्स्ट में मजीद शिद्दत आएगी, अभी से तैयारी करनी चाहिए। मानसहरा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शाहराह कागान को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ताहिर शहजाद से।
जी बिल्कुल, मानसहरा की तूल अर्ज में गुज़श्ता कई रोज़ से मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों का मौसम तो इंतहाई खुशगवार, जिसका भी खात्मा हो चुका है। गर्मी का जोर भी टूट चुका है। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी की वजह से ज़िली इंतज़ामिया ने हदायत जारी की हैं कि नदी नाले और लैंड स्लाइडिंग एरिया से दूर आ जा सके। बलाई इलाके हैं, सेहती मकामात कागान वैली, नारा, वहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बारिश की वजह से उनकी खूबसूरती भी मजीद इजाफा हो चुका है। शाहों की बड़ी तादाद जो है खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने कागान वैली का रुख कर रही है। इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि कागान वैली का जितना भी शारा कागान है वो बाबूसर टॉप तक जो है खुली हुई है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ताहम यहाँ से आने वाले सयाह जो हैं लैंड स्लाइडिंग एरिया से दूर रहने की कोशिश करें। जी, कराची में मौसम आज अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर में आज बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि शहर भर में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। रावलपिंडी से आपको खबर देंगे, जहां कहूटा के इलाके भून रोड पर मुखालफिन की गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल हो गए। मकतूलीन में समर इकबाल, जुनेद गुल, मतीन कियानी और शुएब शामिल हैं। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। आज ये अफसोसनाक वाकया थाना कहूटा के इलाके बून में पेश आया, जहां पे नामालूम हमला आवरों ने एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में कार में सवार समर इकबाल और जुनेद गुल, मतीन कियानी और शुएब जो है ये मौका पर जबाक हुए। इस इतला पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंची है, जबकि RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज तलपा की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लेके SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब की और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। बताया गया है कि ये वाक़या सिहाला ग्रुप के हवाले से नाम लिया जा रहा है मुख्तलीन के वर्षा की जानिब से। ताहम मकामी पुलिस मौका पर पहुंच के तहकीकात शुरू की है। रेस्क्यू ने यहाँ से लाशें मुंतकिल की। पुलिस हुकाम ऐनी शाहिदीन और वर्षा से राब्ते में है और बयानात ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सबाती समेत दीगर बासर अफराद से डीलर्स का इंकशाफ हुआ। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कार्रवाई, अरबों रुपए के असासे बरामद, गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त कर ली। 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद करके मुंजमद कर दिए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना जब्त किया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 5 अरब रुपए कैश और 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। पुरतायुश गाड़ियों की मजमूई मालियत 94 करोड़ रुपए से जायद है। नैब ने 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेस भी तहवील में ले लिए। जब्त जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 केनाल ज़री अराजी भी शामिल है। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त की गईं। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। सेनेट टिकट से मुतालिक PTI की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। बैरिस्टर सैफ बानी से मुलाकात के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए थे। जराये के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था कि बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल हैं। बानी PTI की तरफ से दिए गए नामों में मिसाल यूसुफजई का नाम शामिल था। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अलीमा खानम को मिसाल यूसुफजई से ज़ाती मसाइल हैं। अली अमीन ने कहा कि ज़ाती मसाइल पर अलीमा खानम मिसाल यूसुफजई की मुखालफत कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था कि आप सब डरो नहीं, हिम्मत करो। अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर कहा था कि हम अलीमा खानम के नौकर नहीं। बानी PTI की बहनों ने मीटिंग में मुतालबा किया कि टिकट का फैसला पार्टी खुद करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बहनों के फैसले को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर ने कहा था बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट उनको ही मिलेंगे। PTI कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार ना होने का फैसला। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास खत्म हो गया।
जनरल नशिस्त के उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास औरकजई और खुरम ज़ीशान शरीक हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन ने भी शिरकत की। इजलास में खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार आयशा बानो भी शरीक हुई। नाराज उम्मीदवारों ने सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आज़ादी इजहार के दावेदारों का AIY न्यूज़ का एक दिन का बॉयकॉट। शेख वकास अकरम ने क़यादत को एतमाद में लिए बगैर PTI की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर खान भी बेखबर रहे। कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक न हुई। कल तक PTI के रहनुमा आज़ादी इजहार और AIY न्यूज़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहे हैं। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक तहसीन अवान के खिलाफ 8वां मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 7 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। तहसीन अवान ने चीनी गैंग के साथ मिलकर जाली कागजात बनाकर सिक्योरिटी इदारों को बोगस डेटा मुहैया किया। रिकॉर्ड में जाली कंपनियां दिखाई जिनका वजूद ही नहीं था। मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूत हासिल कर लिए गए। मुलजिम को तहसीन अवान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। 8 जुलाई को मुलजिम की फैक्ट्री से 80 पाकिस्तानी और 70 से ज़ायद गैर मुल्की गिरफ्तार हुए थे। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और यूरोपीय वफ़द की क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस ओलोफ सगोफ ने की। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की जानिब से फौरी जंग बंदी के लिए गज़ा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में देरपा और मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का इरादा किया। फ़रीक़ैन ने 7वीं पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ किया। क्या अमरीकी सदर ट्रंप बीमार हैं? व्हाइट हाउस ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थीं। व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ क़यास आराइयों पर सदारती मॉलिश का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पेश किया, जिसमें बताया गया कि टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। सूजन रगों के मुतासिर होने से हुई, जिसका इस उम्र में सामना करना पड़ता है। हाथों पर चोट बार बार मुसाफा करने और स्प्रेन के इस्तेमाल के बाइस हुई। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने सदारती मॉलिश का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा। झंग में भी पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटशुदा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम्स ने रात गए अपनी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में मिलावटशुदा दूध सप्लाई करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। थाना कादिरपुर के इलाके वढन में 2000 लीटर पर मुश्तमिल दूध नुमा महलूल सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। फूड सेफ्टी टीम ने मुजरिम सेहत दूध बनाने और सप्लाई करने वाले यूनिट पर भी छापा मारा और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जहां से 540 लीटर दूध नुमा महलूल बरामद हुआ। मुलजिम की निशानदेही पर खुश्क पाउडर, गाड़ी, मशीनरी, ड्रम्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। 2 मुलजमान मौके से फरार हो गए। PFA एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 2540 लीटर मिलावटशुदा दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 170 किलो ज़ायदुल मयाद और गैर मयारी खुराक को तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान ने नाकिस खुराक की तैयारी पर 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी, जबकि 15 फूड बिजनेस मालिकान को 4,90,000 रुपये जुर्माना आयद किया।
डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुलशन हबीब कॉलोनी, गुलशन मार्केट और खूनी ब्रिज समेत मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी आमों की खुशबू और जायके से महकता पाकिस्तान मैंगो मीडिया फेस्टिवल शुरू हो गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा 3 रोज़ा फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तानी आमों की आला इक़साम को आलमी सतह पर उजागर करना और बरामदात के नए मौक़े पैदा करना है। फेस्टिवल का इफ्तिताह सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने किया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों की मुख्तलिफ मशहूर इक़साम सिंदड़ी, चौंसा, अनवरटॉल, दशहरी और लंगड़ा के स्टॉल सजाए गए। इन आमों की खुशबू, मिठास और जायके ने शुरका को बेहद मुतासर किया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शगुफ्ता ज़रीन ने कहा कि पाकिस्तानी आम दुनिया भर में अपनी लाजवाब खुशबू और जायके के बाइस पहचाने जाते हैं। हमें अपनी ज़रूरी मसनूआत बिलखुसूस आमों को आलमी मार्केट्स में मज़ीद मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।